हेलो नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब के एक प्यारे से वीडियो में। इस वीडियो के अंदर टाइम एंड वर्क होगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क एग्जैक्टली क्या होता है। टाइम तो चलते रहेगा, ठीक है, जो अभी चल रहा है वो टाइम ही है। बट अकॉर्डिंग टू टाइम देखा जाए, अकॉर्डिंग टू वर्क देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे केसेस होती हैं कि टाइम ना हो और वर्क हो जाए। ऐसा तो कभी केस होगी नहीं। पहला केस तो मान लेते हैं वन, जिसमें टाइम ना हो और वर्क हो जाए। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, विदाउट टाइम यू कान गेट द एनी वर्क। हाँ, अब बात है कि वर्क जो है और टाइम जो है एक दूसरे को रिलेट बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, और उसमें एक सबसे प्यारी ऐड होती है, उसका नाम है इफिशियंसी। हर एक इंसान का अलग अलग इफिशियंसीज होते हैं। तो अलग अलग इफिशियंसीज होने की वजह से वर्क में डिले होता है, या फिर जल्दी हो जाता है, या फिर कोई ज़्यादा तेजी से काम करता है और कोई स्लो काम करता है। इसका मतलब सीधे सीधे है इफिशियंसी। ठीक है, तो इफिशियंसी और टाइम और वर्क में क्या रिलेशंस होते हैं, इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे। चलिए, वर्क का मतलब होता है कोई कार्य, है ना। कोई कार्य, एक कार्य है जो एक इफिशियंसी के साथ टी टाइम में कर लेता है, वही वर्क होता है। ठीक है, एक इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क होता है। तो वर्क का सीधे सीधे देखा जाए कि इफिशियंसी और टाइम, ज्यादा इफिशियंसी रहेगा टाइम कम लेगा उस काम को करने के लिए। यदि इफिशियंसी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब एक क्या हो गई, इनवर्स, है ना। इफिशियंसी प्रोपोर्शनल इनवर्स होते हैं, टाइम के होते हैं। ठीक है, कम टाइम ज्यादा इफिशियंसी, ज्यादा इफिशियंसी कम समय या फिर टाइम। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर नहीं होनी चाहिए। हर चीज क्लियर हो गया यहाँ पे। तो चलिए अब बात करेंगे, क्या यही फॉर्मूला सब पर अप्लाइड होते हैं। बिल्कुल अच्छे से अप्लाई होते हैं। बहुत सारे केसेस में ये अच्छे से अप्लाई होने के बाद प्रोसेस सॉल्व हो जाते हैं। तो देरी नहीं करेंगे और पहला क्वेश्चन को लेते ही हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए पहला क्वेश्चन में है 10 पुरुष 16 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष है, एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उसी कार्य को करने में 8 पुरुषों को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, देखिए यहां पे कितने पीपल्स है, तो 16 है। कितने हैं, 16। टाइम कितना है भैया, तो 16 दिन है। 16 दिन है। पीपल्स कितने, 10 है। कितने हैं, 10, है ना। वर्क कितना हो जाएगा, वर्क आपका हो जाएगा, वर्क कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो टी है यानी जो पुरुष है 10 है ना। यहाँ पे टी टाइम है यानी 16 डेज है, टाइम हो गया। अब जो पर्सन है, जो पीपल्स है, वो कितने हैं, 10 है। तो यहाँ इस केस में हम लोग 10 को प्रॉपर वाइज इफिशियंसी लेकर चलेंगे, है ना। तो वर्क कितना हो जाएगा, 10 इंटू 16 इंटू 10 कितना, 160 यूनिट लेकर चलते हैं। कितना, इतना काम है भाई साहब। तो इस काम के अंदर टोटल 160 यूनिट है। कितने हैं, 160 यूनिट। अब क्या है, इसी कार्य को करने में 8 पुरुष कितने दिन लगाएंगे। तो ऑब्वियस बात है, ये पूरा टाइम है, ये पूरा टाइम है। पूरा टाइम मतलब पूरा वर्क है, और इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 टाइम्स, यानी 20 टाइम्स मतलब 20 डेज लगाएगा, है ना। कितने डेज, 20 डेज। ये पूछा गया है ना। हाँ, कितना समय, तो आंसर 20 होगा। तो 20 दिया हुआ है, यस। तो आंसर नंबर 3 होगा। आंसर नंबर 3 यानी जो ऑप्शंस में 3 होगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 20 डेज में ये कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, क्या बताया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को थोड़ा। हाँ, यदि 4 व्यक्ति एक दिन में 9 घंटे कार्य करके 5 दिनों में एक फसल को काट देता है या काट सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी फसल को 6 घंटे प्रति दिन कार्य करके कितने दिनों में काट सकते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या है ना, इसका एक जो एक वर्क होता है,
इसका क्या है वर्क, इवन वर्क दोनों सेम होगा। पीपल्स कितने हैं तो 4 हैं, कितने 4। एक दिन में कितने घंटे यानी आवर्स में बात करें तो 9 आवर्स है ना, टाइम को ले जाएंगे इसको 9 आवर्स, ठीक है। दिन कितने हैं यानी डे कितने हैं तो डे में हो जाएगा आपका कितना 5 डेज, कितने 5 डेज। कोई हो गया ना। तो चलिए एक जो व्यक्ति है, 4 व्यक्ति हैं, 9 घंटे काम कर रहे हैं डेली, कितने 9 घंटे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने घंटे यानी 36 आवर्स काम एक दिन में हो रहा है। कितने दिन में एक दिन में हो रहा है। तो 5 दिन में कितने होंगे तो 5 दिन के लिए क्या करेंगे 36 इंटू 5 यानी कितने हो जाएंगे ये 180 यूनिट। कितने भाई साहब 180 यूनिट हो जाएगा, यानी यही काम पूरा है, 180 काम पूरा है, ठीक है। अब देखते हैं इस कार्य को 10 व्यक्ति और 6 घंटे कर रहे हैं, यानी इसी केस को एक 10 व्यक्ति यानी कितने पीपल से भैया 10 पीपल से, ठीक है। कितने घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन तो आवर्स में देखा जाए तो 6 घंटे कर रहे हैं, कितने 6 घंटे कर रहे हैं। तो टोटल कितने घंटे करेंगे ये तो टोटल कर रहे हैं आपके 60 आवर्स, यानी एक दिन में ये कर रहे हैं 60 आवर्स, है ना। एक दिन नहीं बल्कि एक दिन, प्रॉपर एक दिन में 10 लोग 6 घंटे यानी प्रतिदिन, यानी एक दिन में ये लोग पूरे 60 आवर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है तो इस काम को पूरा करने में कितने समय लगाएंगे, एक दिन में 60 यूनिट तो 180 यूनिट तो करना ही है। पूरे काम कितने हैं 180 यूनिट है, यानी 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो कितने डेज होंगे 3 डेज होंगे। कितने 3 डेज, कितने होंगे सिर्फ 3 डेज में एक काम को ये लोग पूरा कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। तो इसमें 3 ऑप्शंस में है, यस 3 का 3 होगा, 3 का 3 होगा। सबसे पहले ये पूरी तरह से पीपल्स जो पर्सन्स होते हैं या फिर जो पुरुष है एक दिन में टोटल कितने काम कर रहे हैं 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में प्रॉपर 36 घंटे काम करेंगे चारों मिलकर। 5 दिन तक काम होता है यानी 180 यूनिट काम हुआ। केस को बढ़ाया जाता है उस काम को और व्यक्ति बढ़ाया जाता है, बढ़ाकर कितने 10 तक किया जाता है, और तो और जो टाइम है उसको घटाकर 9 से 6 कर दिया जाता है। तो एक दिन में घंटे कितने करेंगे वो लोग, यानी 10 पुरुष हैं और 6 घंटे काम कर रहे हैं तो पूरे 60 घंटे काम करेंगे, यानी एक दिन में 60 यूनिट, तो 3 दिन के अंदर ये लोग पूरे काम को निपटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया, यदि रमन की कार्य दक्षता राजेश की कार्य दक्षता से 14.2/7% अधिक है, रमन दिए गए कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, तब राजेश द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक काम करिएगा, जब दो लोग की दक्षता के बारे में या दक्षता के बारे में यानी कैपेसिटी के बारे में या पावर के बारे में बात होगी, जिसके पास ज्यादा पावर होगा वो कम समय लेगा, ठीक है। रेशियो में यदि पावर में दिया गया है तो टाइम उसका सीधे ऑपोजिट होगा, ठीक है ना। अब देखिए रमन की कार्य दक्षता राजेश की कार्य दक्षता से इतना अधिक है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, मान लेते हैं रमन का जो कार्य है वो 100 मान लेते हैं, 100% है या फिर 100 कर लेते हैं, है ना। अब क्या बोलता है 100% मान ही लो। हाँ राजेश जो है रमन की कार्य दक्षता को इतना से अधिक है, ठीक है। तो राजेश का ये कार्य है जी, राजेश का कार्य किसका कार्य है ये राजेश का कार्य है, तो इसको राजेश लिया जाए, पूरा नाम ले लिया जाए। तो राजेश जी जो है राजेश जो है वो 100% काम करता है, ठीक है जी, 100% काम करता है। रमन जो है रमन जो है वह 14.2/7% ज्यादा है किससे राजेश से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100% बाई इतना, ठीक है, 100% बाई इतना
ज्यादा है, तो इसका जो होगा, ज्यादा का मतलब इसका जो होगा रमन से ज्यादा है, तो रमन का राजेश कितना है, और रमन का जो इतना इससे ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे भैया हम लोग, इसमें हम लोग करेंगे +100। कितना हो जाएगा ये प्रॉपर वाइज हो जाएगा आपका 807%। ठीक है, 807%। अब सीधे सीधे एक भाषा में लिखा जा सकता है क्या, इसको ऊपर फेंका जा सकता है क्या, सीधे इसको ऊपर किया जा सकता है, यानी ये 700 हो जाएगा यूनिट, और ये जो रमेश है, रमन है, रमेश नहीं रमन, रमन जो है ये कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। अमन कितने, 800। चलिए, तो ये टोटल देखा जाए तो 7 और 8 के रेशियो में है। अब देखा जाए रमन की जो है, रमन की जो कैपेसिटी है 7 है, और राजेश की जो कैपेसिटी है 7 है, और रमन की जो कैपेसिटी है वो 8 है। तो टाइम पूरी तरह से प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी जो राजेश से 7 का यूनिट से काम करता है, यानी कैपेसिटी से काम करता है, तो 8 ले रहा है। ठीक है, यानी टाइम 8 होगा। रमन का कैपेसिटी 8 है, तो इसका टाइम 7 होगा। अब जो है राजेश उसी कार्य को करने में रमन उसी कार्य को करने में 14 दिन ले रहा है। तो कितने दिन इसका लिया गया भैया, तो 14 दिन। ये 2 टाइम से निकल लिया गया, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना, 16 डेज। कितने दिन भाई साहब, तो 16 डेज उस कार्य को लेगा राजेश। तो इस आंसर क्या होगा, 16 डेज। कितना, 16 डेज। इसको आराम से बना सकते हैं। सीधे सीधे मैंने क्या बोला, इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि टाइम ज्यादा है तो इफिशियंसी कम होगा, यदि इफिशियंसी कम है तो टाइम ज्यादा होगा, और इफिशियंसी ज्यादा है तो टाइम कम होगा। ठीक है, टाइम क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको ध्यान से देखते हैं। हाँ, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखते हैं। PQR अकेले कार्य को करते हुए कार्य को 10, 20, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए P द्वारा लिया गया समय, Q द्वारा लिया गया समय, सबको देखते हैं। तो 10 दिन में P ले रहा है, Q ले रहा है 20 दिन, और R यानी R कितने ले रहा है, 30 दिन में ले रहा है। ठीक है, ये पूरा कार्य कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो ये होगा 60 यूनिट। कितने, 60 यूनिट, 60 यूनिट होगा। तो P का इफिशियंसी कितना, 6 है, Q का 3 है, और R का 2 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि एकांतर दिनों में Q और R द्वारा P की सहायता की जाती है, तब कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। भाई साहब, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। P की सहायता की जाती है, यानी P परमानेंट है, वहां पर P4 परमानेंट वर्क कर रहा है वहां पे। Q और R एक दिन आ रहे, दूसरे दिन Q गायब हो जा रहा है, तो R आ रहा है, यानी एक दो जो R है और Q अल्टरनेट करके आ और जा रहे हैं, लेकिन P भाई साहब अकेले अपना कार्य को कर रहे हैं। तो इसमें 2 केस बनेगा, PQ का केस बनेगा, पहला केस का PQ का केस, और दूसरा बनेगा PR का केस बनेगा, यानी 2 दिन का 2 अलग अलग केसेस होंगे। तो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में होगा 6 प्लस Q, यानी Q का कितना है, 3 है, यानी पहले दिन कार्य हुआ वो है 9। कितने, 9। दूसरे दिन कितने कार्य होंगे, P का हो जाएगा 6 और R का होगा 2, यानी ये 9 और 8 2 दिन का कार्य आपका हो जाएगा 17 यूनिट कार्य होगा, यानी 2 दिन का पूरे 70 यूनिट हो रहे हैं यहां पर। ठीक है, इतना क्लियर है। टोटल काम आपके कितने, 60 है, तो 17 3 जा कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे,
यानी 2 दिन का काम इतना 3 टाइम्स ये हो गई, तो कितने बचेंगे भाई साहब? 9 बचेंगे। कितने? 9 काम, 9 यूनिट काम अभी भी बच रहे हैं। यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 17 3 जा कितने? 51 हो रहे हैं, 9 बच रहे हैं अभी काम में। तो ये 3 जो है, 3 का 2 दिन का खेल हो जाएगा, यानी कितने? 6 डेज। यानी 6 डेज का कितना हो रहा है भाई साहब? तो 51 यूनिट हो रहा है। 17 इंटू 3 यानी कितने? 51 यूनिट। 51 यूनिट। अभी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए 6 यूनिट चाहिए। तो पहला ही दिन 9 यूनिट हो रहा है, यानी पहला दिन जो कार्य होगा कंप्लीट होने से पहले, यानी कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होने से, यानी 17 3 जा कितने? 51 हो गया, यानी एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। फिर से उस कार्य को करने के लिए कौन से आएंगे? पी और क्यू आएंगे, जो 9 यूनिट करेंगे उसको ऐड करेंगे इसमें। 9 तो ये कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, और 60 हो जाएंगे यानी 6 + 1 यानी 7 डेज। कितने? 7 डेज। 7 डेज, 7 डेज हो जाएंगे। तो पहला ही इसका आंसर सही होगा। कितना होगा? 7 डेज। क्लियर हुआ? क्लियर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो क्लियर नहीं है तो वो कहीं भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे केसेस में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी बुरी भी है, क्योंकि नहीं लगता है क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस इतने मजेदार होते हैं ना, मन करता है इसको आराम से पकाया जा सकता है, आराम से इसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में क्या है? एक किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में कम। अरे 1/3 का है कर रहे हो, पूरा करो ना। 1/3 कर रहे हो 4 दिन में, हाँ तो पूरा कार्य करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, यानी 12 डेज में करेगा ये कार्य को। कितने डेज में? 12। बी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 3/4। क्यों ही करोगे 3/4 पार्ट? कितने दिन में? 15। मल्टीप्लाई इसमें करो, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करो, इसे कर दो डिवाइड, तो कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 4/3 यानी 5, यानी 20 डेज लगाएंगे, है ना। साफ सुथरा बात देखा जाए तो ए उस कार्य को करने में लगा रहा है 12 डेज, और बी उसी कार्य को करने के लिए लगा रहा है 20 डेज। 20 डेज। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे भैया ये तो बहुत जल्दी ही पूरा कर देंगे। 12 और 20 का एलसीएम 60, ये 5 और ये हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, 5 और 3 तो कितने हो जाएंगे भैया? ये 60/8 हो जाएंगे, यानी पूरी तरह से 30 और ये 4, ये 15 और ये 2, यानी 7 होल 1/2 डेज। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है, यानी 4 ऑप्शन नंबर 4। अरे भाई साहब देखो, जब भी पार्ट में दिया गया है ना कार्य, देखिए जैसे में 1/3 पार्ट जो है 4 दिन में कंप्लीट करें, तो पूरे पार्ट कितने दिन में करेंगे? तो 12 डेज। ठीक है, कितने दिन में? 12 डेज में। और ये बी भाई साहब 3/4 पार्ट 15 दिन में कर रहे हैं, तो पूरे कार्य को करेंगे 20 दिन के अंदर। तो इतना निकालने के बाद सबसे पहली बात उन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर एफिशिएंसी से डिवाइड करना होता है। ठीक है, चलिए इस सवाल को थोड़ी सी एक बार देखते हैं। कितना हार्ड है? हार्ड तो होना नहीं चाहिए। हार्ड क्या होता है? मेरे लिए कोई भी चीजें हार्ड नहीं होती है, बनाओगे सब आसान होता है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है समझने में, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होता है। ये दो सवाल कहां से आ गए? कॉपी पेस्ट हो गया क्या? चलिए तो इस सवाल को देखते हैं। अरुण एक कार्य को 28 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 28 दिन में। यदि सर्वेश की दक्षता अरुण की तुलना में 40% अधिक है, तो सर्वेश द्वारा कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? सबसे पहली बात, नो बकवास, अरुण और सर्वेश के लिए एज लगाते हैं।
देखिए, यदि सर्विस की दक्षता अरुण की तुलना में 40 ज्यादा है, यानी कितने 40% अधिक है, किसका भाई साहब, तो सर्विस की, यानी सर्विस का कितना हो जाएगा 140 यूनिट, और ये वरुण का हो जाएगा इतना, यानी ये निकल लिया, ये 5 इतना, ठीक है। यानी अरुण का 5 और सर्विस का 7 कैपेसिटी यानी यूनिट होंगे। टाइम ऑब्वियस बात है, एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएंगे, इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 5, ठीक है। तो सर्वेश द्वारा कार्य को कितने दिनों में किया जा सकता है, अरुण इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 28 दिन में, यानी इसे कितने टाइम्स, यानी 4 टाइम्स। तो वही सर्वेश भैया हमारे 4 टाइम्स इससे ज्यादा करेंगे, यानी 20 डेज में सर्वेश भैया इसको आराम से सोकर उठकर बैठकर नाचकर आराम से इसको बना सकते हैं, या फिर जो भी कार्य उसको कर सकते हैं, यानी 4 इसका आंसर होगा। इससे सिंपल सवाल कभी हो सकता है क्या, इतना सिंपल सवाल है कि नहीं। अब आइए, इससे इस टॉपिक पर ना वीडियो अच्छे से बन कर आएंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसको अभी रिहर्सल मोड पर कर रहे हैं, पीपीटी बनेगा जरूर इस पर, अभी तो ऐसे इमेज वाइज हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर जरूर कार्य होगा, पक्का कार्य करूंगा। सोनी और मैरी एक पेंटिंग को क्रमशः 4 दिन और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर मैरी से शुरू करते हुए बैकल अल्टरनेटिव दिनों में, बैकल क्या लिखा हुआ, बैक लिपि है ना, क्या लिखा पता नहीं, दिनों में उसी पेंटिंग पर कार्य करते हुए मिलकर पेंटिंग को कितने दिन में पूरा करेंगे। बैकलिप लिखा हुआ है क्या, वो वैकल्पिक है ना, हाँ वैकल्पिक है ना, वैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब क्या है, तो सोनी और मैरी कार्य को कितने दिन में, यानी सोनी कार्य को कर रही है बेचारी भाई साहब, वो बहुत अच्छी है, यानी 4 दिन में कर रही है, कितने दिन में, 4 दिन में, और मैरी उसी कार्य को करने के लिए ले रही है 6 दिन ले रही है, ठीक है जी। तो वो लोग अल्टरनेट करके काम कर रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट करके काम करने की वजह से कितने दिन में उस कार्य को करेंगे, तो सिंपल बात है, पूरे कार्य कितने होंगे आपके 12 यूनिट कार्य होंगे, कितने 12 यूनिट, इस 3 यानी एस यानी सोनी इसको पूरा करने के लिए कितना दिन लग दी, 3 डेज है ना, 3 यूनिट लेंगे, और वहीं हमारे मैरी भाई साहब 2 यूनिट का कार्य कर रही है। जो सोनी है उनका एफिशिएंसी 3 होगा, और जो मैरी उनका एफिशिएंसी होगा 2। हाँ तो ये हो गई, तो इस कार्य को करने में कितना दिन, यानी 12 यूनिट है, दोनों कार्य अल्टरनेट करके कर रहे हैं, यानी 2 दिन का कार्य इनका कितना हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है, कितने यूनिट 5 यूनिट, 5 यूनिट, तो 5 यानी 2 दिन का खेल है, कितने का, ये 2 दिन का, तो 2 इंटू 5 है ना, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 यूनिट, यानी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे 4 डेज, 4 डेज कितने 4 डेज करेंगे 10 यूनिट कार्य, कितने 10 यूनिट कार्य। लेकिन सबसे पहले मैरी कार्य कर रही है, तो लास्ट जो बच रहे यानी साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो कार्य बच रहा है वो बच रहे हैं आपके कितने, इधर कितने हो गए 2 यूनिट, कितने 2 यूनिट बच रहे हैं, कितने यूनिट बच रहे हैं 2, यानी मैरी इसको कार्य कर दिए आराम से, कितने 1 दिन 1 डे लगाएगी है ना, तो पूरे कार्य हुए 4 दिन इधर और 1 दिन इधर, पूरे कार्य कितने दिन में होंगे जी 5 डेज में, कितने दिन में 5 डेज में, आराम से 5 डेज में इसको आराम से किया जा सकता है, मैरी और सोनी मिलकर आराम से 5 दिनों में इस कार्य को कर देंगे। नेक्स्ट फिर वही सवाल है ना, चलिए ये कोई सवाल देखते हैं, ये कैसा सवाल है। दस महिलाओं को किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, उसे 6 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुषों ने कार्य करना प्रारंभ किया और 2 दिन बाद 6 पुरुष छोड़कर चले गए।
और 5 महिलाएं कार्य कर लिए उसके साथ जुड़ गई, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? वाह, क्या ये सवाल है, मजेदार सवाल, ये नाक से पानी निकालने वाली सवाल है, ये देखकर एकदम फीट मारने जैसा सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो करेंगे, यानी एक तरफ मेन का और एक तरफ वीमेन का, है ना। चलिए, तो मेन वाले सीरियस ले लेते हैं क्योंकि ये इनको सीरियस ही लिया जाता है। वीमेन यानी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये भी अच्छी होती है लोग, लेकिन बहुत ही साथी होती है। 6 पुरुष यानी 6 इंटू 8 यानी 48 यूनिट, और इधर 10 महिलाएं हैं और 16 दिन लगाती हैं, यानी 160 यूनिट। ये दोनों जो यूनिट है सेम है, यानी दोनों का जब हम रेशियो करेंगे, इधर दोनों का रेशियो जब करने के लिए जाएंगे तो 48/160 होगा, यानी सीधे सीधे भाषा में देखा जाए 3 और 10 होगा। यानी मेन का जो, यानी आदमी का जो है ना, पुरुष का जो एफिशिएंसी वो है, वो कितना है, वो है आपका 3 नहीं होगा, एफिशिएंसी मेल का होगा 10 और वीमेन का होगा 3। मैंने क्या बोला था, जब हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग देखने के लिए जाएंगे तो एफिशिएंसी जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। यदि एक पुरुष जो कार्य 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं, 3 यूनिट कार्य का मतलब यहाँ पे यूनिट नहीं है, यहाँ पे डे है। क्या है, डे है। वीमेन उसी कार्य को करने में 10, यानी पुरुष जो बात करेंगे वो 3 दिन लगाएगा और ये जो वीमेन है वो 10 दिन लगाएंगी, तो कार्य बराबर होंगी। तो इन सबका जो इफिशियंसी होगा, मेल के लिए हो जाएगा 10 यूनिट और वीमेन के लिए हो जाएगा आपका 3 यूनिट। इस बात का ध्यान रहे, इस बात का क्या है, ध्यान रहे। अब क्या है, 12 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया, 2 दिन बाद 6 पुरुष छोड़कर चले गए। चलिए, तो 2 दिन का एफिशिएंसी के साथ, यानी 10 का यूनिट से 12 पुरुष ने कार्य स्टार्ट किया, यानी 12 इंटू 2, यानी 2 दिन का कार्य हुआ है भाई। 2 दिन बाद, यानी 2 दिन के बाद छोड़े हुए, यानी 2 दिन तो कार्य किए हुए होंगे। यूनिट कितने हैं, 10, यानी ये कितने हो जाएंगे भैया आपके 240 यूनिट। अब ये 240 यूनिट तो हुआ है, 240 यूनिट अभी तो हुआ है। अभी पूरे कार्य कितने होंगे, सबसे बेस्ट चीज ये है कि पूरा कार्य कितना है, यानी टोटल वर्क आपका कितना होना चाहिए, यानी टोटल वर्क आपका होना चाहिए कितने, यहाँ पे 8 है, 6 पुरुष है, 8 डेज है और इफिशियंसी आपका 10 है, यानी आपका टोटल कार्य होगा 480 यूनिट। 2 दिन में इतना यूनिट हुआ है, 2 दिन में कितना यूनिट हुआ है, 240 यूनिट हुआ है और टोटल यूनिट कितने हमारे 480। तो कितने बच गए भाई साहब, रिमेनिंग टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 480 माइनस 240, यानी 240 यूनिट अभी भी बचा हुआ है, बल्कि उसमें से आपके कितने 6 पुरुष छोड़कर चले गए हैं और 5 महिलाएं उसमें इंक्लूड हो गई है। तो अब एक बात बताइए, बात ये बताना है कि 6 पुरुष जो हैं अभी भी 6 हैं और यूनिट कितने इनके हैं, 10 यूनिट, यानी 60 यूनिट तो अभी भी ये लोग करेंगे, ठीक है, 60 यूनिट अभी भी ये लोग करेंगे। और जो फीमेल है यानी वीमेन जो है 5 आई हुई है, यानी 5 महिलाएं हैं, उनका यूनिट कितना है, 3 है, यानी 3 कितना हो जाएगा 15 यूनिट। यानी एक साथ कितने यूनिट होंगे जी, एक साथ आपके जो यूनिट होंगे वो होंगे आपके, वो क्या कितने होंगे, वो होंगे आपके 3 यूनिट, यानी महिलाओं के लिए 3 यूनिट हो जाएगा। तो महिलाओं के लिए 3 यूनिट मतलब यहाँ पे कितने 15 यूनिट, यानी दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 75 यूनिट वन टाइम में ये लोग करेंगे 75 यूनिट। अब 75 यूनिट तो हो गया, बचा हुआ कार्य कितना है 240, यानी टाइम कितना हो जाएगा भैया, टाइम लगने वाले जो टाइम होंगे वो कितने हो जाएंगे, इतने, यानी इसको निपटारा किया जाता है 5 से निपटारा करिए, यानी कितने हो जाएंगे
4 8 ये 5, ये कितने हो जाएंगे 16 तिया और ये 5, यानी 16/5, या फिर इसको दूसरे सेंस में 3 all 1/5 डेज, यानी 3/1/5 दिन अभी भी ये लोग लेंगे। वही दिया 16/5 दिया, तो 16/5 यानी 2 नंबर आराम से। ये कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको ये छोड़कर कि यार 10 महिलाएं किसी कार्य को कर रही हैं, 20 महिलाएं, सबसे पहले आपको उन सब का रेशियो निकालना है, वो भी इफिशियंसी का निकालना है। यदि आप एक बार इफिशियंसी का निकाल लेते हैं, टाइम ऑटोमेटिकली एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगी, यानी देखा जाए उल्टा हो जाना है। ठीक है, टाइम जहां पर सेम दिया है या फिर टाइम ज्यादा दिया है तो इफिशियंसी कम होगा। इस केस में कितना था, पुरुष कितने थे, 3 के, 3 डेज में कर रहे हैं, और वही कार्य करने में 10 यूनिट का है ना। तो उन दोनों का यदि इफिशियंसी देखा जाए तो एक दूसरे का उलट हो जाएगा, यानी जहां पे 3 वहां पे इफिशियंसी 10 था, जहां पे 10 वर्क है वहां पे इफिशियंसी आपका 3 था। ठीक हुआ इस केस में, ठीक है। तो इतने ये दिन लगाएंगे इस केस में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में क्या दिया है, ये शायद हमारे आखिरी सवाल है ना। इस सवाल को आप लोग घर से करके आइए, है ना। बना देता हूं, चलिए, मन तो था देने के लिए, लेकिन मैं अगले वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। बी और सी अकेले कार्य को क्रमशः 5 और 15 दिन में कर रहे हैं। बी 5 दिन में 5 डेज, और इसी कार्य को करने में 15 डेज ले रहे हैं। तो टोटल काम कितने हो जाएंगे भैया, टोटल काम आपके हो जाएंगे 15 यूनिट, कितने 15 यूनिट। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 की एफिशिएंसी से, और ये 1 की एफिशिएंसी से करेंगे, यानी बी का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी 1 होगा। उन्होंने साथ में कार्य आरंभ किया, परंतु कुछ दिन के बाद बी ने कार्यों को छोड़ दिया। शेष कार्य सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया। आरंभ में कितने दिन के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा था। चलिए, तो सबसे पहली बात यह है कि 15 यूनिट का काम है, से सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया। लास्ट के 3 दिन कार्य किया हुआ है बंदा, यानी ये तो 1 की एफिशिएंसी से 3 डेज करेगा, 3 डेज करेगा, यानी 3 यूनिट कार्य करेगा, ये 3 यूनिट कार्य करेगा, यानी साथ में कार्य कितना द्वारा की गई होगी भाई साहब, बी और सी के द्वारा, है ना। बी और सी के द्वारा कार्य किया गया वो है आपके 12 यूनिट, कितने, यानी 12 यूनिट कार्य बी प्लस सी द्वारा किया गया होगा। अब इन दोनों का इफिशियंसी कितना, 3 और 1 यानी 4, कितने 4 इफिशियंसी से, यानी 4 यूनिट एक साथ कार्य कर रहे होंगे, और टोटल कार्य कितना था 12 था, यानी 3 दिन, यानी 3 दिन के बाद किसने छोड़ा था कार्य को भाई साहब, बी ने 3 दिन के बाद इस कार्य को छोड़ दिया था। ऑप्शन में 3 है क्या, ऑप्शन में हाँ, तो नंबर 2 आराम से। यानी इस क्वेश्चंस में क्या है, इफिशियंसी की बात है, टाइम की बात है, बस अब कुछ नहीं है। कुछ भी हो जाए, इफिशियंसी और टाइम यदि आपको अच्छे से जज करने आएगा, इस क्वेश्चंस को आराम से बनाया जा सकता है। देखिए, इस क्वेश्चंस में कुछ ऐसा कुछ पार्टिकुलर देखने को मिला नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल आते हैं, जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स होती हैं उसमें ऐसे सवाल आते हैं, तो ये छोड़ने वाली होती नहीं है, ठीक है। यहां तक आपने वीडियो को देखा, परखा और समझा, शायद हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है यहां तक वीडियो देखना। थैंक यू सो मच फॉर इट। तो ऐसे ही हमारा कॉलेज देते रहिए, हमारा साथ देते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा हर वीडियो के अंदर। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद।